Hello, my dear friends. I'm Sudhir, and you are watching your one YouTube channel SSL स्टडी। और मैं आपका YouTube चैनल SSL स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग वैसे वर्ड और वैसे सेंटेंस सीखेंगे जो हम लोग अपने फैमिली वाले के साथ, रिलेशन वाले के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो घर में यूज करते हैं, चाहे वो सेंटेंसेस हो चाहे वो वर्ड्स हो। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं घर में जो यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल। जैसे मान लेते हैं, कपड़े ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखरो। चैनल नंबर 209 लगा दो। अपनी आंखें ख़राब मत करो। नाखून काटने वाला कहाँ गया? फ़ैन को 2 पर रखो। सेब का छिलका उतार दो। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दीवार पर सहारा मत लो। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं इस पिंपल से परेशान हो गई हूँ। चलिए मान लेते हैं आपके घर में अलमीरा है। ओके, हम लोग उसको अलमीरा यानी कि अलमारी बोलते हैं, लेकिन आज से अलमारी नहीं, एलमीरा बोलना है। जैसे एलमीरा खोलो, ओपन द एलमीरा। एलमीरा को आधा खुला रखो। कीप द एलमीरा हाफ ओपन या कीप द एलमीरा अजार। हाफ ओपन और अजार ये दोनों का मतलब होता है आधा खुलना। एलमीरा को पूरा खुला रखो। कीप द एलमीरा फुली ओपन। एलमीरा को थोड़ा खुला रखो। कीप द एलमीरा स्लाइटली ओपन या कीप द एलमीरा पार्टली ओपन। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से अब हम लोग आगे जानेंगे दरवाज़ा के बारे में। ओके, जैसे मान लेते हैं दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजे को आधा खुला रखो। कीप द डोर हाफ ओपन या कीप द डोर अजार। दरवाजे को पूरा खुला रखो। कीप द डोर फुली ओपन। दरवाजे को थोड़ा खुला रखो। कीप द डोर स्लाइटली ओपन या कीप द डोर पार्टली ओपन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। कपड़े को अलमीरा में रख दो। पुट द क्लॉथ इनटू द अलमीरा या कीप द क्लॉथ इनटू द अलमीरा। ये दोनों में से किसी भी एक को हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। कपड़े को ठीक से रखो, इधर उधर मत बिखेरो। कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली, डोंट मेसअप। मेसअप का मतलब होता है इधर उधर बिखेरना। ओके, अब हम कपड़े को हैंगर पर लटका दो। हैंग द क्लॉथ्स ऑन द हैंगर्स या पुट द क्लॉथ्स ऑन द हैंगर्स। ये दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को अलमीरा से बाहर निकालो। टेक द क्लॉथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। ओके, टेक आउट का मतलब निकालना होता है। अलमीरा बंद कर दो। क्लोज द अलमीरा। फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर से दरवाज़ा के ऊपर आते हैं। ओके, इसी तरह से दरवाज़ा का यूज कैसे करेंगे। दरवाज़ा बंद कर दो। क्लोज द डोर या शट द डोर। ये दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कपड़ों को किल पर लटका दो। हैंग द क्लॉथ्स ऑन द नेल्स। नेल्स का मतलब होता है किल। यहाँ पर एक किल लगा दो। हैमर अ नेल्स हेयर या इंसर्ट अ नेल हेयर। लगाना का हैमर होता है। मैं इस किल पर अपनी फ़ोटो लटकाऊंगा। आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। नाखून काटने वाला कहाँ गया? वेयर इज़ द नेल कटर या वेयर इज़ नेल क्लिपर। नेल कटर और नेल क्लिपर का मतलब होता है नाखून काटने वाला। मेरा चार्जर नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई चार्जर। उसी तरह से मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। आई कांट फाइंड माई मोबाइल। इसी तरह से अगर घर में कुछ भी ढूंढना हो और वो नहीं मिल रहा हो तो आप आई कांट का यूज़ करके और इसके बाद आगे सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं। घर में चाहे कोई भी सामान नहीं मिल रहा हो आपको। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। कपड़ों को बाहर लटका या सुखा दो। पुट द क्लॉथ्स इन द सन या पुट द क्लॉथ्स अंडर द सन। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है। द सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर। सैनिटाइजर का मतलब होता है साफ करने वाला। आज नीली शर्ट पहनो। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। अभी का अभी इस टी शर्ट को उतार दो।
टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। ओके, टेक ऑफ दिस टी शर्ट राइट अवे। जूते पहन लो, पट ऑन द शूज। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज। इसी तरह से उतारने और खोलने का मतलब टेक ऑफ और टेक ऑन होता है। संतरा छील दो या संतरा का छिलका उतार दो। रिमूव द पील ऑफ द ऑरेंज या पील ऑफ द ऑरेंज। सेब का छिलका उतार दो। रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल या पील ऑफ द एप्पल। फ्रेंड्स, एप्पल में स्किन का यूज इसलिए हुआ कि इसका जो छिलका होता है स्किन की तरह सटा हुआ रहता है, और वहाँ पे हम लोग इसलिए पील का यूज किए। जैसे केला छील दो तो रिमूव द पील ऑफ द बनाना या पील ऑफ द बनाना, यानी कि इसका जो छिलका होता है अलग होता है, यानी कि उसमें उभरा उभरा हुआ होता है, इसीलिए हम लोग पील और स्किन का यूज किए। ओके, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। सिर पर तेल लगा लो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर। सिर पर तेल मालिश कर दो। डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। ओके, नेक्स्ट है शरीर पर तेल मालिश कर दो। डू बॉडी मसाज। मसाज का मतलब क्या होता है? मालिश करना। अगर इसी तरह से मैसेज की बात आए, किसी को मैसेज करने को कहा जाए तो उसका स्पेलिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं। उससे मैसेज कर दो, मैसेज हिम या टेक्स्ट हिम। ये दोनों का मतलब मैसेज और टेक्स्ट का मतलब एक ही होता है। ओके, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो? व्हाई आर यू मैसेजिंग मी या फिर व्हाई आर यू टेक्सटिंग मी? मेरे चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। आई गॉट सो मैनी पिंपल्स ऑन माई फेस। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन यू मे हैव पिंपल्स। चलिए इसी तरह से टीवी, सीडी और एलसीडी हमारे घर में होते हैं, इनकी एग्जांपल लेते हैं। टीवी ऑन कर दो, स्विच ऑन द टीवी या फिर टर्न ऑन द टीवी। अगर यहाँ पे लैपटॉप की बात हो तो उसी तरह से होगा, स्विच ऑफ द लैपटॉप। आवाज़ बढ़ा दो, इंक्रीज द वॉल्यूम या फिर टर्न द वॉल्यूम अप। इस तरह से ये दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं। आवाज़ कम कर दो, डिक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम डाउन या फिर लोअर द वॉल्यूम। तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, एकदम आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कलर्स लगा दो, ट्यून इनटू कलर्स। उसी तरह से नेक्स्ट ले लेते हैं, सोनी लगा दो, ट्यून इनटू सोनी। 98.3 FM लगा दो, ट्यून इनटू 98.3 FM। कोई न्यूज़ चैनल लगा दो, ट्यून इनटू सम न्यूज़ चैनल। टीवी ऑन रहने दो, कीप द टीवी ऑन या कीप द टीवी स्विच्ड ऑन। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। ही इज़ एंगेज्ड ऑन टीवी थ्रू आउट द डे। वह पूरे दिन टीवी में घुसा रहता है। अपनी आंखें खराब मत करो। डू नॉट स्पॉइल योर आइज़ या डू नॉट रूइन योर आइज़ या डू नॉट डैमेज योर आइज़। स्पॉइल, रूइन, डैमेज, ये तीनों का मतलब होता है ख़राब करना। ओके, लेकिन यहाँ पे नहीं है इसलिए डू नॉट का यूज किया गया है। बहुत ज़्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें ख़राब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज योर आइज़। बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें ख़राब कर सकता है। वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में डैमेज या रूइन या स्पॉइल योर आइज़। ये तीनों में से किसी एक का यूज कर सकते हैं वोकैब के रूप में। मुझे यह धारा प्रवाहित देखना बहुत पसंद है। आई लव टू वॉच दिस सीरियल। यह धारा प्रवाहिक मेरा पसंदीदा है। दिस सीरियल इज़ माई फेवरेट। ओके, अच्छा, आपके घर में फ़ैन भी होगी और फ़ैन में रेगुलेटर भी दिया हुआ रहता है, जिसमें दिया हुआ रहता है 1.2, 3, 4, 5 इस तरह से। जैसे फ़ैन ऑन कर दो, स्विच ऑन द फ़ैन। फ़ैन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ द फ़ैन। पंखा तेज़ चल रहा है, द फैन इज़ रनिंग फास्ट। यह पंखा चलते समय तेज़ आवाज़ कर रहा है। दिस फैन इज़ मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। चलते टाइम
वाइल। ओके, ये आवाज़ क्यों कर रहा है? वाई इज़ मेकिंग नॉइज। शायद इसकी मोटर ख़राब हो गई है। मे बी इट्स मोटर इज़ मेल फंक्शनिंग। क्या? मेल फंक्शनिंग, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को ख़राब होने के विषय में। ओके, इसे ठीक करवा दो। गेट इट रिपेयर्ड। गेट इट रिपेयर्ड। मान लीजिए आप मोबाइल बनवाने गए और बोल रहा है कि मोबाइल ख़राब हो गया है, तो आप बोलेंगे गेट इट रिपेयर्ड। अपना मोबाइल ठीक करवा दो। गेट इट योर मोबाइल रिपेयर्ड। पंखा के विषय में रेगुलेटर को 2 पर लगा दो। कीप द रेगुलेटर एट 2। कीप द रेगुलेटर एट 2। इसी तरह से अगर 5 पे लगाना, स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड। फैन की स्पीड बढ़ा दो। इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन या स्पीड ऑफ द फैन। लेकिन आप शॉर्ट का यूज कीजिएगा जो छोटा है, जिससे स्पीड ऑफ द फैन आपके लिए थोड़ा बोलने में आसानी होगा। स्पीड घटा दो। डिक्रीज द स्पीड या रिड्यूस द स्पीड, ये दोनों का मतलब क्या होता है? घटाना। फैन की स्पीड घटा दो। डिक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन या रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन या स्पीड डाउन द फैन। तो इसमें सबसे छोटा स्पीड डाउन द फैन। मेरे पास एक MI फ़ोन है। आई हैव एन MI मोबाइल। मेरे पास एक सैमसंग मोबाइल है। आई हैव ए सैमसंग मोबाइल। मेरे पास एक आईफोन है। आई हैव एन आईफोन। मेरा चार्जर चाइना में बना हुआ है। माई चार्जर इज़ चाइना मेक। मेरे मोबाइल में 3 कैमरे हैं, लेकिन पिक्चर क्वालिटी बकवास है। माई मोबाइल हैज़ 3 कैमराज बट पिक्चर क्वालिटी इज़ पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है बकवास। तेरा बढ़िया है, 10,000 का है, लेकिन कैमरा ज़बरदस्त है। योर्स इज़ बेटर, इट्स ओनली फॉर 10,000 बट कैमरा क्वालिटी इज़ ऑसम। मेरा मोबाइल कैमरा 42 मेगापिक्सल का है। माई मोबाइल कैमरा हैज़ 42 मेगापिक्सल कैमरा। मेरी मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है। माई मोबाइल्स स्क्रीन इज़ ब्रोकन। मैं इसे ठीक करवाऊँगा। आई विल गेट इट रिपेयर्ड। आई विल गेट इट रिपेयर्ड। 4500 रुपये लग रहे हैं। इट इज़ कोस्टिंग 4500। इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूँगा। इट्स बेटर टू बाई अ न्यू मोबाइल देन या आई वुड रेदर बाई अ न्यू मोबाइल। ये दोनों में से एक का यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा मोबाइल कम से कम 10,000 में मिलेगा। अ गुड मोबाइल विल कोस्ट मिनिमम 10,000। दिन भर मोबाइल पर मत घुसे रहा करो। डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। होल डे मतलब दिन भर। इससे आपकी आंखें ख़राब होती है। इट स्पॉइल्स योर आइज़ या इट रूइंस योर आइज़ या इट डैमेजेस योर आइज़ या इट हार्म्स योर आइज़। फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग घर पे आते हैं। ओके, बिस्तर से उतर जाओ। गेट ऑफ द बेड। गेट ऑफ द बेड। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बिस्तर पर आ जाओ। गेट ऑन द बेड। बिस्तर सही कर लो। प्रिपेयर द बेड या मेक द बेड। ये दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। मेरा रूम खच पच हो रखा है, मुझे इसे ठीक करने दो। माई रूम इज़ मिस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। अरेंज का मतलब होता है ठीक करना। मुझे एक तकिया चाहिए। आई नीड अ पिलो। आई नीड अ पिलो। मैं तकिए के बिना नहीं सो सकता। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। क्या मैं फ़ैन चला दूँ? डू आई स्विच ऑन द फैन? आज बहुत गर्मी है। इट्स टेरिबली हॉट टुडे। इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। आज कड़कड़ाती ठंड है। इट्स बिटर कोल्ड टुडे या इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। बारिश में मौसम का खुशनुमा कर दिया। बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया, यानी सुहाना बना दिया। द रेन हैज़ मेड द वेदर प्लीजेंट। इन्वर्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है। इन्वर्टर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल या इन्वर्टर इज़ मेल फंक्शनिंग। ओके, दीवार पर सहारा मत लो। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल।
मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। अलमीरा पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन्स अगेंस्ट द अलमीरा। इस पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट इट। नेक्स्ट है कहीं नज़र न लग जाए, टच वुड। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी। जैसी आपकी मर्जी, एज यू विश या एज यू प्लीज़। भगवान की कृपा से मैं सुरक्षित हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस एम सेफ। माफ़ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। इस चीज़ का यूज आप स्कूल कॉलेज में भी कर सकते हैं। कृपया अपने आप ले लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। जैसे आप किसी को चाय देने गए, उनको बोलिए अपने आप ले लीजिए, प्लीज़ हेल्प योर सेल्फ। ओके। इस दवा से आपका बुखार उतर जाएगा, योर फीवर विल गो डाउन विद दिस मेडिसिन। दिस मेडिसिन मतलब इस दवा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी या आई एम फीलिंग डीजी। गिडी और डीजी का मतलब होता है चक्कर आना। आकाश में बादल ही बादल छाए हुए हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, यानी कि क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं। नेक्स्ट, आज उमस बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे। आज उमस बहुत ज़्यादा है, हवा बंद है, द विंड इज़ स्टिल। द विंड इज़ स्टिल, बंद यानी स्थिर। ओके। कृपया स्थिर रहें, मुझे अपनी तस्वीर लेने दें, प्लीज़ स्टैंड स्टिल, लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। ऐसा हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं जहां हम लोग सेल्फी लेते हैं। आजकल सेल्फी ट्रेनिंग में चल रहा है, तो ऐसा सेंटेंस का यूज हम लोग कर सकते हैं। ये दवा खाली पेट लेना, टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टोमक। एम्प्टी स्टोमक, खाली पेट। मौसम अचानक ख़राब हो गया है, द वेदर हैज़ सडनली टर्न्ड बैड। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आप इस वीडियो से सीखे हैं और अपना लाइफ में आपके लिए यूजफुल होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हो सके तो और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश सीखने में अपने आप को नाकामयाब न समझें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जितना भी वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, थैंक यू।